अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल हब केबी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं अरसलान खान। प्रीवियस वीडियो में हमने FIA असिस्टेंट डायरेक्टर की ग्रैंड सीरीज में साल 2022 के पेपर का कंप्लीट रिव्यू कर लिया था और आज की वीडियो में हम साल 2021 के पेपर का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे और इस पार्ट में भी 50 MCQs क्वेश्चन शामिल होंगे। और इस सीरीज की मुकम्मल तैयारी के लिए सब्सक्राइब के बटन पर प्रेस करके हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लें ताकि जो ही हम नया पार्ट अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की ग्रैंड सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वर्ड मीन्स द सेम एज ब्लैटेंट? कौन से लफ्ज का मतलब वाज़ेह तौर पर के बराबर है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं टेक्टफुल तदबीर वाला, ट्रेजिक अलमनाक, ऑब्वियस जाहिर है या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑब्वियस। ब्लैटेंट के और भी बहुत सारे सिनोनिम हैं, इसको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज विच वर्ड मीन्स द सेम एज कोर्स? इस लफ्ज का मतलब जबरदस्ती के जैसा है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं एंटाइस आमादा करना, कंपेल मजबूर करना, कोआक्स यानी कि मनाना या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कंपेल यानी कि मजबूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज विच वर्ड मीन्स द सेम एज डिफरेंशियल? इस लफ्ज का मतलब है एहतराम। इस सवाल के ऑप्शंस हैं वोलाटाइल गैर मुस्तहकम, फ्रॉड भरा हुआ, क्विक जल्दी या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। यहाँ पे इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑब्सिक्वस यानी कि मुतअस्सब। इसके अलावा भी बहुत सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं, वो आपके स्क्रीन के सामने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज विच वर्ड मीन्स द सेम एज एडामेंट? इस सवाल के ऑप्शंस हैं ऑब्स्टिनेट यानी कि जिद करने वाला, कंजर्वेटिव यानी कि कदामत पसंद, कंसिस्टेंट यानी कि मतवातर या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑब्स्टिनेट यानी कि जिद करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज विच वर्ड इज द ऑपोजिट ऑफ ब्लीक? कौन सा लफ्ज तारीख का मुखालिफ है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं ऑस्टियर यानी कि सादगी, डेफर यानी कि मुअख्खर, ब्राइट यानी कि रोशन या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ब्राइट यानी कि रोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज Which word is the opposite of pertinent? कौन सा लफ्ज मुतअल्लिक का मुखालिफ है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं प्रीसाइज एन मुताबिक, इररेलेवेंट गैर मुताल्लिका, ओकेजनल कभी कभार या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इररेलेवेंट यानी कि गैर मुताल्लिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज Which word is the opposite of valiant? कौन सा लफ्ज बहादुर का मुखालिफ है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं इंस्टिंक्टिव फितरी, काउडली बुज़दिल, साइनिकल मजमूम या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कावर्डली यानी कि बुज़दिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज ही डैश टू कांटेक्ट द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन फॉर द लास्ट 20 मिनट्स। वो पिछले 20 मिनट से करीबी थाने से राब्ता करने की कोशिश करता रहा। इस सवाल के ऑप्शंस हैं वाज ट्राइंग, केप्ट ट्राइंग, has been trying या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी kept trying। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 is dash is a source of energy has been known to the mankind since the mid 17th century। dash तवानाई का एक जरिया है जो 17वीं सदी के वक्त से बनी नूं इंसान के लिए जाना जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं fossil fuels, dead fossil fuels which, none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी fossil fuels which। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 is he is French for some reason I was dash the impression that he was Italian। वो फ्रांसीसी है, कुछ वजूहात की बना पर मुझे ये तासुर नहीं था कि वो अटालवी है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं अंडर, इन, विद या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज इफ दे हैड गॉन थ्रू द नॉवल, अगर वो नॉवल से गुजरे होते तो डैश। इस सवाल के ऑप्शंस हैं दे वुड हैव अंडरस्टूड द प्लॉट ऑफ द मूवी।
they had understood the plot of the movie, they will understand the plot of the movie, या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, they would have understood the plot of the movie, वो फिल्म का प्लॉट समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 is dash as he thought that his decision would bring betterment in the long run। हमारे वालिद ने हमें गमगीन न होने का मशवरा दिया क्योंकि वो समझते थे कि उनके फैसले से तवील मुद्दत में बेहतरी आएगी। इस सवाल के ऑप्शंस हैं Our father advised us do not be sad, Our father advised us not be sad, Our father advised us not to be sad, या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, Our father advised us not be sad। Next question, question number 13 is Why are you playing video games all the time dash। आप हर वक्त वीडियो गेम्स क्यों खेलते रहते हैं, आपको अपना काम पहले मुकम्मल करना है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं You can complete your task already, You should have completed your task, You have to complete your task already, none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, You have to complete your task already। Next question, question number 14 is Dash turned out be very kind and cooperative। जिस औरत से मैंने बात की वो बहुत मेहरबान और ताउन करने वाली निकली। इस सवाल के ऑप्शंस हैं The woman who I spoke to, The woman whom I spoke to, The woman I spoke to, none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, The woman I spoke to। Next question, question number 15 is Are they going to visit the Hiran Minar dash। क्या वो हिरन मीनार पर जाएंगे जबकि वो शेखुपुरा में होंगे। इस सवाल के ऑप्शंस हैं While they are in शेखुपुरा, While they will be in शेखुपुरा, While they have to be in शेखुपुरा, या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, While they will be in शेखुपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 is Sohail could have done better on the test। सोहेल टेस्ट में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकता था अगर इंस्ट्रक्टर ने क्लास में उन तस्वुरात पर बात की होती। इस सवाल के ऑप्शंस हैं If the instructor would have discussed these concepts in the class, If the instructor had discussed these concepts in the class, If the instructor discussed these concepts in the class, या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, If the instructor had discussed these concepts in the class। Next question, question number 17 is He eventually reached a decision to give up dash home late at night after the dacoit manhandled him। आखिरकार वो इस फैसले पर पहुंच गया कि वो रात गए घर आना तर्क कर देगा जब डाकू ने उसके साथ हाथापाई की। इस सवाल के ऑप्शंस हैं come, to come, coming, या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, coming। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 is He admired dash the musical show at the party since it was not that appealing on television। उन्होंने पार्टी में म्यूजिकल शो देखने की तारीफ की क्योंकि ये टेलीविजन पर इतना दिलकश नहीं था। इस सवाल के ऑप्शंस हैं having seen, to seen, being seen, या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, having seen। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 is Police dash two men following robbery in commercial market this afternoon। पुलिस ने आज दोपहर कमर्शियल मार्केट में डकैती के बाद दो अफराद से पूछगिछ की है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं are being questioned, are questioning, have been questioned, या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, have been questioned। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 is if they dash new batteries their torch would have worked better। अगर वो नई बैटरियां खरीदते तो उनकी टॉर्च बेहतर काम करती। इस सवाल के ऑप्शंस हैं bought, would buy, had bought, या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, had bought। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 is the number of elements in power set of 1 2 3 is। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 4, 6, 8, या फिर 9। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8। इस सवाल का सोल्यूशन हमारी टीम ने निकाल दिया है, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 is if the 10% of daily wages were fired while 540 workers survived, how many workers were originally there। अगर 10% योमिया उजरत वालों को बरतरफ कर दिया गया जबकि 540 मजदूर बच गए
वहां असल में कितने कारकुन थे? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 700, 650, 580 या फिर 600। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 600। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 इज द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज ट्वाइस द साइज ऑफ इट्स लेंथ। द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 30% and width is increased by 20%. What will be the percentage change in the area of rectangle? एक मुस्ततील की चौड़ाई उसकी लंबाई के साइज से दुगना है। लंबाई में 30% और चौड़ाई में 20% इजाफा हुआ है। मुस्ततील के रकबे में फीसद तब्दीली कितनी होगी? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 4.51, 3.87, 5.11 या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी none of these। इस सवाल का सॉल्यूशन आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 इज 5 years ago the average age of A, B, C and D was 45 years with E joining them now. The average of all the 5 is 49 years. How old is E? 5 साल पहले A, B, C और D की औसत उम्र 45 साल थी और E अब उनमें शामिल हो गया है। तमाम पांचों की औसतन 49 साल है। E की उम्र कितनी है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 25 years, 40 years, 45 years या फिर 64 years। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 45 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 इज Arif, Hafiz and Heather share ₹2560. Hafiz's share is 4 times as much as Arif's and Arif's share is 1/3 of Heather's. How much is the share of Arif? आरिफ, हाफिज और हैदर का हिस्सा 2560 रुपए है। हाफिज का हिस्सा आरिफ का 4 गुना है और आरिफ का हिस्सा हैदर का 1/3 है। आरिफ का हिस्सा कितना है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं ₹320, ₹300, ₹310 या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ₹320। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 इज A person paid 2% commission to the property dealer when he bought a land worth ₹6 crore and 75 lakhs. What is the amount of commission paid? एक शख्स ने प्रॉपर्टी डीलर को 2% कमीशन दिया जब उसने 6 करोड़ 75 लाख रुपए की जमीन खरीदी। कमीशन की रकम कितनी है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 135 टेट्रा 0, 145 टेट्रा 0, 155 टेट्रा 0 या फिर 125 टेट्रा 0। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 135 टेट्रा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 इज द एवरेज ऑफ ए ग्रुप ऑफ मैन इज इंक्रीज्ड बाय 5 years when a person aged of 18 years is replaced by a new person of age 38 years. How many men are there in the group? मर्दों के एक ग्रुप की औसतन में 5 साल का इजाफा होता है जब 18 साल की उम्र के फर्द की जगह 38 साल की उम्र के नए फर्द को तब्दील किया जाता है। ग्रुप में कितने मर्द हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 3, 4, 5 या फिर 6। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन गोइंग फ्रॉम नागपुर टू इलाहाबाद इज 100 km/h while when coming back from Allahabad to Nagpur its speed is 150 km/h. Find the average speed during whole journey. नागपुर से इलाहाबाद जाने वाली ट्रेन की रफ्तार 100 किलोमीटर फी घंटा है जबकि इलाहाबाद से नागपुर वापस आते वक्त उसकी रफ्तार 150 किलोमीटर फी घंटा है। पूरे सफर के दौरान औसतन रफ्तार तलाश करें। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 125 km/h, 75 km/h, 135 km/h, 120 km/h। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 125 km/h। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 इज A person can do the work in 10 days, but another finishes the same work in 15 days. Together, they can finish in how many days? एक शख्स 10 दिन में काम कर सकता है, लेकिन दूसरा काम 15 दिन में खत्म कर देता है। वह मिलकर कितने दिनों में पूरा काम कर सकता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 5, 3, 6 या फिर 9। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 इज 12 men take 6 hours to finish a piece of work. After the 12 men have worked for 1 hour, the contractor decide to call in 8 more men. How many more hours would 20 men take to complete the remaining work? 12 आदमी को एक काम खत्म करने में 6 घंटे लगते हैं। 12 आदमियों के 1 घंटे तक काम करने के बाद
ठेकेदार ने मजीद 8 आदमियों को बुलाने का फैसला किया। 20 आदमियों को बाकी काम करने में मजीद कितने घंटे लगेंगे? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 3, 5, 2 या फिर 4। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 इज द केमिकल नेम ऑफ टेबल सॉल्ट इज। टेबल सॉल्ट का कीमियाई नाम क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ऑक्सीजन या फिर सोडियम फॉस्फेट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 is the blood vessels that take oxygenated blood from the heart to the body are called। वो खून की शरियानें जो दिल से ऑक्सीजन वाला खून जिस्म तक ले जाती हैं उनको कहते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं वेन्स, कैपिलरीज, आर्टरीज या फिर नन ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी आर्टरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 is डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेस। विटामिन ए की कमी की वजह से क्या होता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं लॉस ऑफ एपिटाइट, नाइट ब्लाइंडनेस, थॉट इन्फेक्शन या फिर बोथ ए एंड डी। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 इज हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। टेलीफोन किसने इजाद किया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं सैमुअल एफ.बी. मॉर्स, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, थॉमस सेवरी या फिर कॉल बेंस। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। किसी चीज में मादे की मकदार को कहते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं मास, स्पेस, वॉल्यूम या फिर डेंसिटी। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 इज लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ। नूरी साल की इकाई है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं लाइट, एनर्जी, गैस या फिर डिस्टेंस। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 इज डायमंड इज कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल एलिमेंट। हीरा एक आंसर से बना है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं सल्फर, कार्बन, हीलियम या फिर यूरेनियम। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 इज एन अदर नेम ऑफ विटामिन सी इज। विटामिन सी का दूसरा नाम है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं एस्कॉर्बिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, राइबोफ्लेविन या फिर एंजाइम्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 इज हेपेटाइटिस ए इज ट्रांसमिटेड टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स बाय। हेपेटाइटिस ए किस तरह मुख्तलिफ अफराद में मुंतकिल होता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं ब्लड ट्रांसमिशन, एयर, वाटर या फिर हैंड शेकिंग। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 इज स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड। पौधों का मुतालिया क्या कहलाता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं बॉटनी, एंटोमोलॉजी, बायोलॉजी या फिर एंथ्रोपोलॉजी। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बॉटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 इज सब्सटेंसेस दैट अलाउ करंट टू पास थ्रू आर। वो मादे जो करंट को गुजरने देते हैं उनको क्या कहा जाता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं कंडक्टर्स, इंडक्टर्स, इंसुलेटर्स या फिर वायर्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कंडक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 इज ए मेंबर ऑफ द एजेंसी नॉट बिलो द रैंक ऑफ ए सब इंस्पेक्टर में फॉर द पर्पसेस ऑफ एनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस एक्ट एक्सरसाइज एनी ऑफ द पावर ऑफ। एजेंसी का कोई रुकन जो सब इंस्पेक्टर के दर्जे से नीचे नहीं है इस एक्ट के तहत किसी भी इंक्वायरी या तफ्तीश के मकासद के लिए के अख्तियारात में से किसी का इस्तेमाल कर सकता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं द असिस्टेंट कमिश्नर और मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 35 ऑफ पीपीसी इन हिज एरिया ऑफ ड्यूटी, एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन इन एनी एरिया इन विच ही इज फॉर द टाइम बीइंग, a unit commander of a regiment of armed forces in the area of deployment of the unit या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए द असिस्टेंट कमिश्नर और मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 35 ऑफ पीपीसी इन हिज एरिया ऑफ ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 इज द मेंबर्स ऑफ द एजेंसी हैव सच ड्यूटीज, प्रिविलेजेस एंड लायबिलिटीज एज। एजेंसी के मेंबरान के पास ऐसे फराइज, मराआत और जिम्मेदारियां हैं जैसे। इस सवाल के ऑप्शंस हैं The officers of a provincial police have in relation to the investigation of offences under the code. The officers of a military unit have in relation to military personnel charged with an offence.
The officers of railways, shipping and aviation in respect of disorderly passengers on board, या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। The officers of a provincial police have in relation to the investigation of offences under the code। Next question, question number 44 is the members of the agency have powers to। एजेंसी के अरकान के पास अख्तियारात हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं forceful entry into a roost of criminals, use of corporal punishment for investigation, search, arrest of persons and seize of property, या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, search, arrest of persons and seize of properties। Next question, question number 45 is as per FIA Act 1947, the superintendence of the agency shall vest in the। FIA Act 1947 के मुताबिक एजेंसी का सुपरिटेंडेंस इसमें होगा। इस सवाल के ऑप्शंस हैं फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जॉइंटली, या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल को हम अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फेडरल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 इज FIA was constituted as an agency to conduct inquiry into and investigate the offences specified in। FIA को एक एजेंसी के तौर पर तश्कील दिया गया था जिसमें बयान करदा जुराइम की इंक्वायरी और तफ्तीश की जाएगी। इस सवाल के ऑप्शंस हैं पाकिस्तान पेनल कोड इन रेस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस बट नॉट फॉर केसेस ऑफ सिविल नेचर, द स्केड्यूल इंक्लूडिंग एन अटेम्प्ट और कंस्पायरेसी टू कमिट एन अबेटमेंट ऑफ एनी सच ऑफेंस, crimes cognizable in violation of the law of the land or these in contravention of Jirga agreement, या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान पेनल कोड इन रेस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस बट नॉट फॉर केसेस ऑफ सिविल नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 इज clocks which moves with the velocities comparable with the velocity of light run। क्लॉक जो रोशनी की रफ्तार के मुकाबले की रफ्तार के साथ चलती हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड, स्लो, इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 इज द एनिमल व्हिच कैप्चर्स एंड रेडिली किल्स लिविंग एनिमल्स फॉर इट्स फूड इज कॉल्ड। वो जानवर जो जिंदा जानवरों को पकड़कर अपनी खुराक के लिए आसानी से मार डाले उसे कहते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं पैरासाइट, स्कैवेंजर, प्रीडेटर, या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रीडेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 इज इन ए रेलवे ट्रैक टू रेल्स आर जॉइंट एंड टू एंड विद ए गैप इन बिटवीन देम बिकॉज। एक रेलवे ट्रैक में दो रेलें एक दूसरे से आखिर तक जोड़ दी जाती हैं और उनके दरमियान वक्फा होता है, क्यों? इस सवाल के ऑप्शंस हैं स्टील कैन बी सेव्ड, accident due to contraction in winter can be avoided, accident due to expansion in summer can be avoided, या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, accident due to expansion in summer can be avoided। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, this is the last question of the video। Name the famous book of Ibn Sina in which he discussed human physiology and medicine is। इब्न सीना की वो मशहूर किताब का नाम बताएं जिसमें उसने इंसानी फिजियोलॉजी और तिब पर बहस की है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं अल कानून, अल मसूदी, न्यू रिनेंस, या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अल कानून। और वीडियो के आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें ताकि हमें इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और हर तरह की जॉब्स और एग्जाम प्रिपरेशन की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारी फैमिली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे और हमेशा खुश रखे। अपना और आपके इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।